नाम का ऐसा उनको चस्का लगा कि जिस दिन से पकड़ा बढ़ता ही चला गया नाम। और नाम ने फिर जीवन में निष्ठा पैदा कर दी। ये निष्ठा का मतलब होता प्राण निकल जाए तो ही नाम स्फुरण बंद हो, अन्यथा नाम स्फुरण बंद नहीं हो सकता, चाहे काटना शुरू कर दो। वो नाम स्फुरण, इसे निष्ठा कहते हैं। श्री हरिदास जी का जन्म बंगाल यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के ग्राम में हुआ था। ये जाति के यवन थे, मुसलमान थे। बाल्याकाल में बड़ी विचित्र लीला हुई। इनके माता पिता पधार गए। जब माता पिता जिस बालक के नहीं होते तो कोई उसे प्यार कौन करे हो। जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की बाल्यावस्था, जिसके द्वार पर खड़े होते तो दबका के भगा देते बालक हरिदास। इनको नाम सुनाई दिया, संतों का संग मिला, जिसका कोई नहीं होता। ये खास बात होती कि उसको भगवान महापुरुषों से जोड़ देते हैं। अब इनको जब नाम सुनने को मिला, कोई पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य होगा, भगवान की ऐसी कृपा होगी, या भगवान ऐसा स्थिति देखकर दयालुता से, यद्यपि भगवान नाम जपने का कहीं किंचन मात्र कोई संस्कार ही नहीं था, ऐसे कुल में प्रकट हुए थे, यवन कुल में। पर यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनई, भगवान ने एक वचन कहा युधिष्ठिर जी से, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका जहां जहां अपनापन होता सब खींच लेता हूं। जन्म से माता पिता गए, बचपन से कोई प्यार करने वाला नहीं, खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं, तो संत जन मिल गए वहां उनको। वो नाम कीर्तन करके आनंदित हो रहे थे, तो इनको भी एक नशा चढ़ा नाम का। धीरे धीरे उनके हृदय में नाम बढ़ने लगा। बड़ी कृपा जो इनका नाम जप में प्रीति हो गई। अब इनके पास अपना कहलाने वाला ना कोई व्यक्ति था, और ना अपनी कहलाने वाली कोई जमीन या वस्तु थी। थोड़ा बड़े हुए तो घरों के सामने ऐसे मांग लेते, भूख लगी कुछ दे दो, तो कोई रोटी दो रोटी दे देता, बस पा लेते। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर बस कृष्ण कृष्ण की रट लगा देते। 24 घंटे में एक बार मांग लेते, जो मिल जाता खा लेते, खूब नाम जप करते। अब ये घर छोड़कर बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाकर अकेले रहते। अखंड ब्रह्मचारी, भिक्षावृत्ति, और बस नाम का निरंतर गान जप, ऐसे जोर जोर से नाम का कीर्तन करते हुए जप। ऐसा तेज प्रकट हुआ कि जो देखे इनको लुभायमान हो जाए। ब्रह्मचर्य में बड़ा तेज होता है। अगर शरीर रोग ग्रसित ना हो और संयम से चल रहा है, तो लाखों करोड़ों के बीच में उसका अलग चेहरा दिखाई देगा कि ये अलग है। ब्रह्मचारी का पहचान होती, वो चिकनाहट से नहीं होती पहचान। चिकनाहट तो अभक्ष पदार्थ खाने वालों के भी चेहरे में होती है। उसका तेज, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसका आकर्षण, लाखों में अकेला वो नजर आएगा। आजकल के 13-14 वर्ष के नए नए बच्चे ऐसे गंदी वासनाओं के शिकार हो रहे हैं। बड़ा हृदय पीड़ित होता है। छोटे छोटे बच्चों को गलत शिक्षाएं बच्चों से मिल गई या मोबाइल से मिल गई, सर्वस्व नाश कर रहे। जिस समय लावण्य प्रकाशित होने की नवकिशोर अवस्था, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो देखता ठाकुर हरिदास जी को प्रभावित हो जाता। क्या दे दूं, ऐसा लगता क्या दे दूं, कैसे हमसे बात करे, ये हमारी तरफ हेर ले, नेत्र नीचे, बस नाम चल रहा है। जब भिक्षा के लिए जाते तो प्रभावित होकर लोग, एक समय था कि दबका देते, एक समय था मांगने से एक आध रोटी, लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, हमसे ले, हमारे पास बैठ के पालो। पर इनका भगवान नाम चल रहा है। ना बोलना किसी से, ना नाम का तार टूटना, बस धीरे धीरे निरंतर नाम उच्चारण करते हैं। भगवान नाम का इतना प्रभाव पड़ा
कि जहां वो बैठ जाते वो स्थान पवित्र हो जाता, वहां लोगों को शांति मिलने लगती। ये प्रभाव होता है। इनका यश फैलने लगा दूर दूर तक। अब लोग इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तो जब लाखों की श्रद्धा होती तो 10-5 ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं कि उनको ईर्ष्या होती, जलन होती है, अपने आप होती। महापुरुषों से उनको जलन होती है। भगवान की लीला होती है। क्या लीला होती है? डंडे में ही झंडा फहराया जाता है। तो ये जो दुष्ट लोग ईर्ष्या करके भक्त को सताते हैं, ये डंडे का काम करते हैं, उनका यश फहराते हैं। जो दुष्ट और ईर्ष्यालु लोग हैं उनको असह्य हो गया यश। लाखों लोग जब हरिदास जी के दर्शन के लिए हो, तो उसमें से ऐसे भी लोग थे जिनके भारी ईर्ष्या पैदा हुई, कैसे इनको नष्ट किया जाए। ये ऐसे होते हैं ईर्ष्या। पूज्य उड़िया बाबा का जब वृंदावन में यश प्रकट हुआ तो कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बाबा की बीच सत्संग में नाक काटने के लिए आदमी तय किया। वो आदमी चाकू छुपा के गया प्रणाम करने की मुद्रा, और ऐसे जीव तो वहां उनके पार्षद जो मोरछली डरा रहे थे बहुत सावधान, तत्काल पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चाकू चले गए। बाबा उनको तत्काल एकांत लय गुफा में ले गए। कहा भैया हमने कभी कोई कटु वचन आपको कहा क्या? तो रो पड़ा। मुझे बाबा पैसे में, गरीब आदमी हूँ मैं, पैसे में बिक गया। मुझे अमुक ने इतने रुपए दिए हैं और कहा इसके बाद इतने रुपए और देंगे। मैं हाथरस का हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, केवल पैसे के लिए काम। मैं आपको नहीं जानता था पर हमसे कहा गया कि जाइए और ऐसा कर। बाबा मुझसे बहुत गलती। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ पैसे अपनी तरफ से दिलाए और कहा हाथरस की गाड़ी में बैठा के आओ। अपने जनों से कहा कसम हमारी है अगर इसको एक शब्द भी कहो, तो सम्मान पूर्वक उसे हाथरस सुरक्षित भिजवा दिया। अकारण द्वेष मानने वाले पैदा हो जाते हैं जब किसी का यश होता है। कैसे इनका यश नष्ट हो? ये ईर्ष्यालु एक रामचंद्र खां नाम के बड़े जमींदार थे। यार हमारे पास तो जमीन रुपया पैसा कोई नमस्कार नहीं करता है, 2 रोटी मांग के खाने वाला नाम जपती, इसको जिसको देखो प्रणाम करता चलता। ये लगता लगे कौन भाई? बोले बाबा जी। बाबा जी तो एक लगता है क्या है, मतलब बाबा जी क्या है? उसको लगा मैं जमींदार हूं, रुपया है पैसा है, हमें तो कोई नमस्कार नहीं करता है, इसको जो देखो नमस्कार कर रहा है, कैसे इसका यश नष्ट करूं? तो पहला बाण होता है कामिनी। जब कभी किसी को नीचा दिखाना होता है, ऐसा होता है। जब कभी किसी का यश होता है तो विविध प्रकार की माया के पार्षद अपना प्रयास करते हैं। तो उसने विचार किया कि इसका कैसे नाश किया जा सकता है, कैसे नीचा दिखाऊं, इसके बड़े हुए यश को कैसे मिट्टी में मिलाऊं। जमींदार तो था ही, पैसे थे ही। उसने विचार किया कि इनके पतन करने के लिए, इनका पतन भी करूं उपहास भी करूं, दोनों बातें हो जाएंगी। उसने नवीन अवस्था की वैश्या 2 जो उसके परिचय में थी, उनमें से एक को देखा जो बहुत प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत चालबाज, चतुर। उसे कहा जितना रुपया चाहोगे उतना देंगे, बस इनकी कुटिया में जाओ, इनको पतित कर दो, फिर हम अल्लाह मचा देंगे और तुम हाँ बोल देना। और पैसे में बिकने वाली उसको कुटिया पर सीमी की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। जिसके बड़े रक्षक भगवान है उसको कौन पतित कर सकता है, नीचा दिखा सकता है। एक बार गदाधर भट्ट जी का बहुत बड़ा यश फैला हुआ था। जब वो सत्संग करते तो हजारों लाखों लोग सत्संग का आनंद लेते। उसमें
एक कल्याण सिंह नाम के जमींदार धनी मानी आते थे। अब सत्संग में संयम की चर्चा होती, तो जब से सत्संग सुना उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं किया। गृहस्थ धर्म का जो संयोग है उन्होंने बात ही नहीं की। पत्नी ने देखा कि हमारे वर्षों होते जा रहे हैं और हमारे पति हमारे हाथ से गए, यद्यपि उनके सौम्य बर्ताव, बड़ा साधुता का बर्ताव, पर वो काम से पीड़ित होकर के हमारे जीवन में आग लगाने वाला एक गदाधर भट्ट जी हैं। अगर ये कथा न करते तो हमारे पति का स्वभाव न बदलता और हमारा जीवन गृहस्थ धर्म नष्ट न होता। देख लेंगे हम इनको। वो जमींदार धन था। एक भिखारिन गली में जा रही थी मांगती हुई, बुलाया उसको और गर्भवती थी। बोले तुम्हारे गर्भ का खर्चा, परिवार का खर्चा जब चाहोगी उतना धन देंगी, बस एक बात है। उसने विचार किया कि अगर गदाधर भट्ट पर अश्रद्धा हो जाएगी तो मेरे पति पुनः वापस हमें मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बात पर वो आकर के ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, संयम से रह रहे हैं। बोले तुम कथा के बीच में जाओ और कह दो जब ये नहीं था तब तो खूब आते थे और जब ये दे दिया तो आने बंद कर दिया, आप क्या व्यवस्था होगी इसकी, बस इतना तुझे बोलना है। वो जानती थी इतना बोलेगी कि लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। खूब सत्संग का रंग जमा हुआ था। इतने में वो आई और ऐसे सामने खड़ी हो गई। हम लोग आश्चर्यचकित। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दिया था उसको। उसने कहा महाराज अब तो प्रवचन में लग गए, जब गर्भ नहीं था तो खूब आते थे और जब गर्भ रह गया तो अब आए नहीं, इसका पालन कौन करेगा। बोले आराम से बैठो, जिसने गर्भ दिया अवश्य पालन करेगा, हर व्यवस्था हो। बिल्कुल। वो तो कोई आश्चर्य उनको नहीं हुआ। वो समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। उनका आराम से बैठो, पक्का जिसने गर्भ दिया उसका पालन करो। बोले बातों में मत फुसलाइए, आप समझ रहे ना, आप काना फुसलाइए, ऐसा भी है? हम तो ऐसा नहीं। अरे बोले हम तो पहले कह रहे थे। अब उनमें जो तर्क वाले, संशय वाले थे उनके गुट होने लगे, चर्चाएं होने लगी, अब हाहाकार मच गया। तो कुछ तो ऐसे भक्त थे जो प्राण दे दे, तो उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम पागल हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे से सामने से गए, उसको इशारा किया बैठ के। वो उठी पीछे आए, सत्य बोल, अगर सत्य नहीं बोली तो। उसने कहा मैं क्षमा किया गया। जब भय चारों तरफ से 50 आदमी श्रद्धालु की मैं मर सकता हूं लेकिन मार नहीं सकता, ऐसा समझ गई कि मार डाली जाऊंगी। तो उसने कहा एक कोई कल्याण सिंह गए में कथा सुनने वालों में, राजपूत थे तो तलवार सब, वहां मेरा नाम। बोले तो आपकी पत्नी ने इतनी हमको स्वर्ण मुद्राएं दी है और इतनी बाद में देने, केवल ये बोलने का था सो मैं बोल चल सभा में बोल। सभा में बुलवाया, भागे अपनी पत्नी के। गदाधर भट्ट जी ने कहा यही कथा सुनो। अरे वो तो विकार से पीड़ित हो रही, तुम तो सत्संग धैर्य धारण को कुछ नहीं। क्या ये भगवान की अनुकूल प्रतिकूल माया की लीलाएं होती है। शांत पुनः सत्संग। और कहा मैं वचन दो हमारे सामने कि तुम अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं बोलोगे। और देखो गृहस्थ में संयम का ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसमें अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जाता। पानी ग्रहण किया है तो संयम पूर्वक, जितना आप प्यार पूर्वक संयम से ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ धर्म का समझाया उनको। तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक जैसे माँ दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए माँ की दृष्टि वही है, अपने बच्चे पे है। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए। वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है।
मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। संपूर्ण संसार एक तरफ विरोध करने लगे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो होगा विधान भगवान की तरफ से होगा। पर नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज नहीं आता। उसने 16 वर्षीय वैश्या को, जो बड़ी रूपवती थी, बड़ी प्रवीण थी, चालबाज थी, चतुर थी, उसको खूब श्रृंगारित करके भेजा, जाओ और उनको भ्रष्ट कर दो, जंगल में। उसको भी गर्व था कि कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसको मैं चाहूं और भ्रष्ट न कर सकूं। और उसको क्या पता था कि परम पुरुष का दास ऐसा होता है। हरिनाम में डूबे हुए श्री ठाकुर हरिदास जी उसकी कुटिया में गए। हरिदास जी शांत बैठे हो अपने कृष्ण के, बार बार बोलना चाहती, कुछ बात कर। सुबह से गई, पूरी शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहां वो कुछ बात करने को थी, मां हमारा नाम पूरा हो जाए, वहां 1000 2000 नाम थोड़ी, लाखों की संख्या में 3 लाख नाम तो जोर जोर से जपते। वो बार बार बैठी उनकी मुख कांति को देखती रहती, बैठी रही। शाम हुई, सोचा रात्रि में बात तो हो ही जाएगी। वैसे तो 3 लाख नाम जप करके फिर लघु शंका आदि कभी उठते, आज उठे ही नहीं, पूरी रात्रि भी नाम चल रहा है। वैश्या फिर गई, श्रृंगार वंगार करके फिर दोबारा आई, फिर नाम कीर्तन। जब बीच में बोलने की बात करती तो हरे इतनी कृपा वैश्या, ऐसे महापुरुष को बराबर देख रही, उनका नाम सुन रही। तीसरे दिन एकदम विचलित होकर के, आप हमसे बात क्यों नहीं करते? राधा नाम है जीवन हमारा, हाथ जोड़ा, राधा नाम प्राण और कहा आपसे अच्छे से बात करूंगा। राधा हमारी नाम जब की भी संख्या पूरी नहीं होगी, उसको पूरी होगी। राधा नाम पालन तार है, में वचन के हृदय, राधा नाम के ही ध्यान जप से। वैसे मैं पापी हूँ, नीच हूँ, गंदा आचरण करती हूँ, वैसे नाम ही गंदी बात सोच रही। प्रेम में निकुंज तक पहुँचाएगा। 3 लाख नाम की फिर तार चल उच्च स्वर से रोने लगी, शुरू हो गई। साथ में हरिदास जी ने देखा, अब क्या प्रभाव। हरिदास जी अब बोले, हाँ अब बात कर सकते, बात करने लायक। अश्रु प्रवाह चल रहा था और कृष्ण नाम चल रहा था। उठी और चरणों में लौट गई, का धिक्कार है मुझ निज पापनी को कि आप जैसे महापुरुष के लिए मैंने गंदी बात सोची, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु वो आंखों से आंसू बहाती जा रही, गदगद कंठ से कह रही, पतित पावन आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी हूँ। आप तो अहेतुकी कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप पात्र और अपात्र का विचार न कीजिए, मुझ जैसी नीच को स्वीकार कर लीजिए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हरिदास जी नाम सुन रहा है, वो नीच कैसे हो सकता? उनका आप मुझे जानते नहीं, मैं वैश्या हूं, मैं लोक निंदित हूं, मैं बहुत ही गंदी हूं, मैं खोटी बुद्धि से आपको भ्रष्ट करने आई थी। हरिदास जी ने कहा, इस समय आपके हृदय में क्या है? बोले, भगवान बस आपकी दास्तां, आपके आदेश का इंतजार। मैं क्या करूं? मुझे आदेश कीजिए। मैं नीच कैसे पवित्र हो सकती हूं?
मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। हरिदास जी ने कहा, देवी अब तुम वैश्या नहीं, उठो। मेरे प्रभु बड़े पतित पावन हैं, उनका नाम उनसे भी महान है, क्योंकि प्रभु को अधीन कर लेता है। मेरे प्रभु के नाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जप सकता है, कोई भी अपना परम कल्याण कर सकता है। मेरे प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई इतना पाप इकट्ठा ही नहीं कर सकता जितना नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। तुमने जो पाप कर्म से पैसा पैदा किया है, आज से उसका प्रयोग मत करना, उसे हटा दो, उसे दे दो, गरीबों को बांट दो। और आज से तुम जो 3 दिन से नाम सुन रहे हो, इसी नाम को रटो। देखो, ये नाम तुम्हें परम पावन कर देगा। वैश्या ने कहा, अब तो मैं जाऊंगी नहीं अपने घर, संपत्ति बांटने की तो बात, अब वहां जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर इसी कुटिया में रहकर तुम नाम जप करो, मैं चला। वो वैराग्य लेके उसी कुटिया में नाम जप करने लगी और उसका नाम हरिदास जी हुआ। और हरिदास जी उसी समय उस कुटिया से निकले, सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य के समीप चले गए। अद्वैताचार्य जी बहुत बड़े महाभागवत, वो सदैव श्री कृष्ण चिंतन में संलग्न रहते, अद्भुत विद्वान, शास्त्रज्ञ, भगवत प्रेमी महापुरुष। अब वो फटे पुराने कपड़े पहन करके वैश्या वही नाम कीर्तन कर। अब उस जमींदार के तो होश उड़ गए कि मैंने भेष छुड़वाने के लिए वैश्या को भेजा था, यहाँ वैश्या ही अपना भेष परिवर्तन करके वहां नाम जप करने लगी। ये क्या है नाम जपक जन भगवान की। उस वैश्या का वैसे ही सम्मान होने लगा कुछ वर्षों बाद जैसे हरिदास जी का होता था। लोग उस वैश्या के दर्शन करने आने लगे, हर समय वैसे ही नाम जप करते हुए उसी भूमि पर जिस कुटिया में वो रहते थे, वह हरिदासी नाम से कही गई। क्या महिमा है भगवान नाम जापक संतों की। और इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल पाया कि बादशाह का कोई अपराध बन गया, साबित हो गया नहीं अपराध होने पर भी, तो तत्काल आदेश हुआ, सारी संपत्ति और जमींदारी उसकी जब्त कर ली गई, उसको जेल में डाल दिया गया। ये साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसी बात आ गई जिसमें उनका अपराध साबित हो गया और सारी संपत्ति जमींदारी जब्त कर ली गई, उनको जेल भेज दिया गया। खाने की भी व्यवस्था भंग कर दी गई, जेल में भारी कष्ट उनको दिया गया। पक्का जो भक्त का अपमान करता है, भक्त को नीचा दिखाना चाहता है, उसकी दुर्गति पक्की हो जाती है। यहां तो ये ब्याज है, मूल तो और मिलेगा। महात्मा हरिदास जी विश्वास के तो मूर्तिमान स्वरूप हैं। उन्होंने नाम को ही अपना जीवन माना, भगवान निष्ठा उनके हृदय में अटल भाव से थी। बेनापोल की निर्जन कुटिया में उस वैश्या का उद्धार करके उसे हरिदासी बनाकर आप शांतिपुर आ गए, अद्वैताचार्य जी के पास। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नामक ग्राम में एकांत में छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर अहरनिश कृष्ण नाम जप रहे थे। उस समय बादशाह यवन ही था और वहां के बड़े बड़े काजी अधिकारी यवन ही थे। भारी अत्याचार उन लोगों का था, यहां तक कि उनके धर्म के विरुद्ध कोई चू नहीं बोल सकता था, सत्ता थी। अब जब वहां काजी को पता चला कि रात दिन ये नाम जप करता है और यवन धर्म से इसका जन्म है, तो उनके मन में आया कि इसको दंड दिलाया जाए कि बड़ा इसका सम्मान हो रहा है। काजियों का ये समझो एक तरह के वो बादशाह ही होते थे, बादशाह उन्हीं के इशारे से चलते थे। गोराई नाम का एक काजी था जो बहुत ही कठोर और कर्कश स्वभाव का था।
हरिदास जी का प्रभाव देखकर वो ईर्ष्या से देखता। मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि बस उनके पास जो है वो भस्मासुर वाली ताकत नहीं है कि हाथ धर दे भस्म हो जाए, नहीं तो भक्तों को वो भस्म ही कर दे, ऐसी दृष्टि होती है। वो दृष्टि से पता चलता है। वो हरिदास जी को ऐसे देखता कि कैसे इनको नष्ट कर दूं। और जब उसको ये पता चला कि यवन धर्म के ही हैं, तब तो बढ़िया उसको रास्ता मिल गया। हरिदास जी का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। उसने विचार किया कि यवन धर्म के होकर के हिंदू धर्म का नाम ले रहे हैं, ये तो कुफर है, काफिर है। ऐसा काजी ने विचार किया। इसे बादशाह के सामने पहले पेश करें, फिर इसको दंड निर्धारित करें। बुराई काजी ने विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चला दिया ठाकुर हरिदास जी की। राज आज्ञा हुई तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बादशाह यवन था। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए ठाकुर हरिदास। डरना नहीं, ये डिग्री वालों की बात है जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं। तुम मत सोच लेना कि हम राधा राधा देते। भगवान वो सामर्थ्य देते जो प्रहलाद जी को सामर्थ्य दी, वही ऐसे भक्तों को सामर्थ्य देते। ऐसा नहीं है कि अपने सामर्थ्यहीनों को ऐसा प्रश्न कर, ऐसा नहीं, डरना नहीं कि भगवान बड़ी भारी परीक्षा लेते हैं। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए और इनको पेश किया गया निरपराध हरिदास जी को अपराधी की तरह। बादशाह ने देखा 9 युवक तेज से प्रभावित, मानो पूरा सभा आश्चर्यचकित और आलोकित हो गई हो, प्रभावित हो गया। जो यवन बादशाह थे और कहा सम्मान से इनको बैठा ला जाए। आसन दिया गया, आसन पे हरिदास जी जब बैठ गए तो बादशाह ने कहा कि आपने स्वाभाविक धर्म परिवर्तन किया है। तुम्हारा जन्म तो मुसलमान के घर में हुआ है और ये तुम्हारी, जैसे अपने भगवान का नाम लेते हैं तैसे अपने भगवान का नाम लेके बोले कि तुम्हारी तो कृपा ही जो है, जो यवन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ। बादशाह ने, तुम काफिरों का आचरण क्यों करते हो? इससे तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। मुझे बड़ी दया आ रही तुम्हें देखकर। दंड देना नहीं चाहता, फिर भी तुम तौबा बोलो, प्रायश्चित करो और कलमा पढ़ो, छोड़ो इसे, तो तुम्हारे दंड में हम कुछ कमी कर सकते हैं, नहीं तो भयानक दंड तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम काफिर हो। सुख की प्राप्ति धर्म से चलने से होती, तुम धर्म का त्याग कर चुके हो। हरिदास जी ने कहा, श्रीमान महाशय, आपने जो कुछ कहा आप अपने ज्ञान के अनुसार, विश्वास के अनुसार, धर्म के अनुसार ठीक बोल रहे हैं। आपका विश्वास आपको फल देता है, ठीक कह रहे हैं। क्या कोई हिंदू आपके धर्म को स्वीकार करेगा? अगर स्वीकार करेगा तो उसे नर्क मिलेगा। नहीं, वो स्वीकार कर सकता है और उसकी भगवान की कृपा होगी। वो अपने भगवान का नाम लेते हुए बोले। हाँ, तो क्या कोई इस्लाम छोड़कर अगर हिंदू धर्म को स्वीकार करता है, क्या उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी? क्या वो भगवान का भजन नहीं करता? फंसा लिया।